अकाल मृत्यु क्यों होती है और आत्महत्या करने वालों के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण में इसका वर्णन किया है। आइए जानते हैं। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और इससे कोई नहीं बच पाया है। मृत्यु कई तरह से आती है। कोई व्यक्ति आनंद से मृत्यु पाता है, कोई अत्यंत दुखी होकर इस लोक से विदा लेता है, लेकिन सबसे भयानक मृत्यु अकाल मृत्यु होती है। आत्महत्या, गंभीर बीमारी या कोई हादसा, यह सब अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नर्क भोगना पड़ता है। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है, इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भूख से पीड़ित होकर मरना, हत्या के द्वारा मौत, फांसी वाली मृत्यु, विष खाने से मौत, आग में जलने से मौत, जल में डूबने से मौत, सांप के काटने से मौत, दुर्घटना में मौत, रोग के कारण मौत, आत्महत्या आदि अकाल मृत्यु के अंतर्गत आती हैं। इनमें आत्महत्या को महापाप बताया गया है। आत्महत्या करना भगवान द्वारा आपको मिले जन्म का अपमान करना है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। वेदों में मानव की उम्र 100 वर्ष तक बताई गई है, लेकिन वर्तमान में इंसान 70 वर्ष तक बेमुश्किल जी पाता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस विषय में गरुड़ पुराण में कई बातें मिलती हैं। अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती, इसलिए वह भटकती रहती है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अगर पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। वहीं अगर कोई स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह अलग अलग योनि में भटकती है। अगर कोई नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई तरह के उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा हेतु उनके परिवार जनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान अथवा सत्कर्म जैसे दान पुण्य आत्मा गीता का पाठ करवाना चाहिए। यह कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही वर्षी आने पर भूखे ब्राह्मणों बालकों को भोजन भी कराना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। वैसे दुर्घटना, रोग या अन्य किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकना तो हम इंसानों के बस में तो है नहीं, लेकिन आप हत्या को हम रोक सकते हैं। जब भी आपके मन में क्या करने का ख्याल आए तो उससे पहले उससे जुड़े परिणामों को अवश्य ध्यान दें, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अज्ञानता के कारण को नहीं जानते कि मृत्यु के बाद उन्हें वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज्यादा ही कष्ट भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी।